और एक बड़ा अपडेट ये है कि गृह विभाग की बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि नक्सल कार्रवाई छत्तीसगढ़ के भविष्य को सुरक्षित करने का मिशन है जो चल रहा है। नक्सल मुक्त बनाने के संकल्प की दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने सूचना संकलन तंत्र को मजबूत करने का निर्देश दिया, मतलब इंफॉर्मेशन और तेजी से लाई जाए। नक्सल मुक्त राज्य बना तो एक नई पहचान मिलेगी, ये दावा है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का इस समीक्षा बैठक के बाद या इस परिस्थितियों को लेकर की गई मीटिंग के बाद। सौरभ परिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, IBS 24 संवाददाता। सौरभ, आपने इस मीटिंग के बाद में मुख्यमंत्री जी को भी सुना और सुनवाया, फिलहाल क्या एजेंडा रहा? 7 दिन से मुठभेड़ चल रही, 2 और पहाड़ियां बताई जा रही हैं जिनको सैनिटाइज करने जवान वहां डटे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए पुनीत, आज 2 घंटे से ज्यादा देर तक यह बैठक चली है। गृह विभाग की बैठक थी, विजय शर्मा मौजूद थे, विष्णुदेव साय ने बैठक ली, तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद थे और पूरी तरीके से पिछले 7 दिनों से जो बॉर्डर में पहाड़ में कार्रवाई हो रही है उस पर तमाम गतिविधियों की जानकारी दी गई। उसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2-3 बातें महत्वपूर्ण स्पष्ट रूप से कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार जो है मार्च 2026 का जो है डेडलाइन रखा है नक्सल मुक्त, तो उसी दिशा में काम होना चाहिए और जो प्रयास भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सभी के साथ जो आपसी कोऑर्डिनेशन जो है वो बेहतर हो, इसके अलावा और क्या बेहतर किया जा सकता है वो अधिकारी जो है निचले तबके से उन्हें भेजे ताकि हम जो है बेहतर काम कर सके। उसके अलावा आपको याद ही है कि पिछले 7 दिनों से जो नक्सल कार्रवाई हो रही है उसको लेकर तेलंगाना में भी जो है हलचलें देखने को मिल रही है। तेलंगाना के CM से आज एक जो डेलीगेशन है उन्होंने मुलाकात की और कहा है कि जो शांति वार्ता के लिए आपको आगे आना चाहिए। और आपको याद होगा कि पूर्व CM भी हैं KCR, उन्होंने भी जो है इस पर कहा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार आदिवासियों को मार रही है, तो ऐसे में सबसे अच्छा रास्ता यही है कि कैसे बातचीत कर ली जाए और बातचीत के रास्ते से ही से खत्म किया जा सकता है। तो आप देखिए कि तमाम तैयारियां बीजेपी की ओर से, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहां से हो रही है और दूसरी ओर आप देखिए तेलंगाना में भी इसका जो है एक ये कह सकते हैं कि आभास वो देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर दोनों ओर से लगातार कार्रवाइयां देखने को मिल रही है और निश्चित तौर पर जब आप देखिए कि जब डेलीगेशन जा रहा है वहां के CM से मिलने के लिए तो स्पष्ट रूप से हो गया है कि जो भी पहाड़ है केरेगुड़ा, वहां पर जो बड़े लीडर्स हैं नक्सली के वो होने के संकेत मिल रहे हैं। तो ऐसे में एक डेलीगेशन जो मुलाकात कर बातचीत की बात कह रहे हैं, जबकि इससे पहले की जो बातचीत की बात कई बार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा कह चुके हैं, यहाँ तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं, लेकिन तब जो है बड़े लीडर सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन अब जो है बड़े लीडर की सहमति से संभवतः ये बातें सामने आ रही है कि वहाँ के तेलंगाना के CM से लगातार ये मुलाकात हो रही है और निश्चित रूप से अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या ये माना जाए कि वहां जो भी मुलाकातें हुई हैं उसको लेकर भी चर्चा हुई है और वहां जो मुलाकात या बात हुई होगी उस पर छत्तीसगढ़ सरकार को सूचित किया गया होगा? बिल्कुल सही कहा आपने, इस पर चर्चा हुई है क्योंकि आज का मुख्य जो गृह विभाग का बैठक का एक ही मुख्य एजेंडा था। एजेंडे तो बहुत सारे थे लेकिन जो सबसे अहम एजेंडा यही था कि जो भी नक्सली हमला चल रही है, कार्रवाई हो रहा है, तो उसमें तेलंगाना की ओर से भी जो ये तमाम गतिविधियां सामने आई हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और एक समिति है वो जो आपसी सामंजस्य की बात करने की बात करी है, आपसी चर्चा हो, तो इस पर भी चर्चा हुई है। हालांकि अभी सरकार की ओर से इस पर वक्तव्य नहीं आया है कि वो आगे दिशा में क्या करेंगे, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने वो जरूर कहा है जो डेलीगेशन से उन्होंने मुलाकात की है कि इस बात को केंद्र और छत्तीसगढ़ की सरकार तक पहुंचाएंगे ताकि बातचीत के माध्यम से रास्ता निकल सके। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस पूरे अपडेट के लिए। तो जो हमारे सहयोगी सौरभ बता रहे थे कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री से हुई डेलीगेशन की मुलाकात के बाद अपडेट छत्तीसगढ़ सरकार को या जो बातचीत हुई है उसके बाद सरकार को वो जानकारियां दी जाएंगी। अब तक ऑफिशियल जानकारी नहीं, लेकिन तस्वीरें सबके सामने आ चुकी हैं और 7 दिन से ऑपरेशन चल रहा है, उसकी प्रगति पर भी बात हुई है।